चंबल के बीहड़ में आतंक का पर्याय रहे कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जगन गुर्जर की हत्या को परिजनों ने साजिश करार दिया है और हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करे हैं। परिजनों का कहना है कि जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर की जान को भी खतरा है, उसे तत्काल भरतपुर या धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए। परिजन सोमवार रात को ही अजमेर पहुंच गए और मंगलवार सुबह जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वे मोर्चरी से जगन गुर्जर का शव नहीं उठाएंगे। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर के बेटे आसाराम ने कहा कि धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में जगन गुर्जर के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा भी हो गया था। प्रकरण में 3 दिन जगन गुर्जर जेल में रहा था। आसाराम का आरोप है कि इस प्रकरण के बाद हाईवे पर ले जाकर जगन गुर्जर के पास देसी कट्टा रख दिया गया और पुलिस ने उसे बरामद करके उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, जहां धौलपुर जेल से उन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया। आसाराम ने आरोप लगाया कि यहां जगन गुर्जर की हत्या हो गई है, अब चाचा पप्पू गुर्जर की जान को भी खतरा है। पप्पू गुर्जर भी अजमेर जेल में है, उसे धौलपुर या भरतपुर जेल में शिफ्ट किया जाए। बेटे ने मांग की है कि जगन गुर्जर की हत्या के मामले की सीबीआई जांच हो। 4 माह से पिता जगन गुर्जर जेल में थे। 2008 में जब उसके ऊपर 11 लाख रुपए का इनाम था, उस वक्त वह हार्डकोर था, तब उसे हाई सिक्योरिटी जेल में क्यों नहीं रखा? परिजन चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग पूरी करे। जगन गुर्जर की हत्या के कारण क्या हैं? जगन गुर्जर परिवार के परिचित कैलाश सिंह खटाना ने बताया कि देश की सबसे सुरक्षित जेल में शुमार हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या हो गई। शासन और प्रशासन से सवाल है कि जगन गुर्जर की हत्या के कारण क्या हैं? जगन गुर्जर का छोटा भाई पप्पू गुर्जर भी जेल में कैद है, उसके बयान लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज करे। जेल प्रशासन जो कह रहा है उस पर परिजन और साथ में आए रिश्तेदारों और परिचितों का विश्वास नहीं है। जगन गुर्जर ने परिजन को बताया था कि जेल में उसकी हत्या हो सकती है, इसलिए उसके यहां से शिफ्ट करने के प्रयास किए जाएं। खटाना ने कहा कि जिस मुकदमे में जगन गुर्जर को धौलपुर के बाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें राजीनामा होने के बावजूद 7 दिन उसे थाने में रखा गया। इसके बाद भरतपुर और धौलपुर जेल ना भेजकर सीधा उसे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। खटाना का आरोप है कि जगन गुर्जर की हत्या साजिश के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि परिवार के लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग कर रहे हैं कि जगन गुर्जर की हत्या के मामले में सीबीआई जांच हो और उसके भाई पप्पू गुर्जर को अजमेर जेल से धौलपुर या भरतपुर जेल में शिफ्ट किया जाए। कैसे हत्या की गई है? प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, जी जी प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, जगन गुर्जर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। और बाकी सभी तकनीकी रूप से और एफएसएल एमओबी टीम विजिट कर चुकी है मौके पे, और इस पे आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी और अकॉर्डिंगली जो भी इसमें अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। क्या किसी ने सुपारी दी थी या उसका कोई अपना खुद का कोई रंजिश था आपसे? अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है, और बिल्कुल ये जेल के अंदर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बस इसी बात को लेकर के ये जो है घटनाक्रम पूरा हुआ। सर, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर गैंगवार क्या कहते हैं आप? गैंगवार जैसी बात अभी कुछ भी सामने नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे मोटे झगड़े हैं, व्यक्तित्व पर्सनली जो एक 1-to-1 वाला है, कोई ऐसा गैंगवार का मामला इसमें नहीं। क्या दोनों एक ही सेल में थे? दोनों एक ही सेल में थे, और केवल यही दोनों का अभी तक उस सेल में होना सामने आया। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन का होना अभी तक नहीं आया। आरोपी कौन है, कहा था? आरोपी विष्णु नाम का व्यक्ति है। किस केस में बनता है? वो कहाँ का है? ये अनुसंधान अभी कर रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ सर, वारदात कब दी गई थी? रात को दी गई थी या सुबह? नहीं, ये अभी दोपहर की ही बात है, जब ये लोग सुबह का खाना खाने के उपरांत अपने सेल में थे। सर, आपने क्या देखा अंदर? किस तरह का घटनाक्रम था? कोई मारपीट जैसी कोई घटना पहले हुई थी या केवल गमछा? नहीं, देखिए ये डिटेल में अनुसंधान और पोस्टमार्टम का विषय है, बट प्रथम दृष्टिया शरीर पे ऐसा कोई भी चोट नहीं है और कोई भी पूर्व के ऐसे निशान नहीं है।
केवल और केवल मात्र जो है वो एक गमछे को इस्तेमाल करके और स्ट्रैंगुलेशन तो का दोनों मामला कब से साथ में थे, सेल में कब से साथ में थे? ये कई बार ये सेल में साथ में रह चुके हैं और जो रिकॉर्ड में साथ में आएगा वो रिकॉर्ड पे ले लिया जाएगा। पहले कभी इनके बीच Thank में you. ऐसी तुम मैं हुई थी क्या सर? ऐसी और खबरों को देखने के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ नूहालवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।